मैंने कहा फुरकान ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ फुरकान ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ये बाप की उम्र है शादी की? क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई जो तुम्हें पकानी भारी लग रही है? मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है ये। मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नजर रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बा के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा से अब्बा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फुरकान की आवाज आ गई। कहने लगे अंजुम बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन फुरकान ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फुरकान का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। फुरकान जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाजें देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो तमस्खुराना हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं, वो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता, और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा कर ना ले जाए। इसीलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलहदा से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो